हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। मैं हूं दीपक। सो गाइज, कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था रिगार्डिंग दी DPF क्लॉग्ड इशू, जो मेजॉरिटी लोगों को जिनके पास भी BS6 डीजल व्हीकल है उनको ये इशू फेस करना पड़ता है, राइट। तो आई थॉट कि एक लॉन्ग वीडियो डाला जाए, जैसे कि लोगों को मैं बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मुझे इशू कैसे हुआ एंड हाउ डिड आई रिजॉल्व इट, राइट। सो बेसिकली जैसे आप लोगों को पता है, मेरे पास थार 4x4 मैनुअल है, ये BS6 डीजल है, राइट। द इशू इज कि मैं हाईवे पे बहुत लेके जाता हूँ इसको, मतलब लंबी ड्राइव के लिए, लंबे टूर्स के लिए मैंने इसको लिया है। सिटी में मेरी ड्राइविंग ज़्यादा हो नहीं पाती है क्योंकि मेरा रिमोट वर्क है, आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, राइट। सो अब इसमें इशू क्या आता है कि जब भी मैं निकलता हूँ, शॉर्ट ड्राइव्स के लिए निकलता हूँ, आसपास कुछ सामान लेने चला गया, कभी जिम चला गया, राइट, ये इशू है। तो इस चक्कर में एक इशू जो मुझे बहुत फेस करना पड़ा वो था DPF रीजनरेशन, DPF क्लॉग का। तो बार बार DPF क्लॉग हो रहा था, लगभग ये लगा लो हर 20 से 25 दिन में DPF क्लॉग का इशू आ रहा था। एंड मुझे या तो उसे हाईवे पे लेके जाना पड़ता है कि 20-25 मिनट में उसको एटलीस्ट 2000 RPM से ऊपर रन करूं, या फिर पार्क रीजनरेशन करूं कि मैनुअली पार्क कर दिया एंड सिस्टम से सिलेक्ट करने के बाद उसमें भी 20 से 25 मिनट आइडल कार को रख के फिर वो ऑटोमेटिकली रीजनरेशन करेगी, राइट। तो यार ये एक बहुत बड़ा हेडेक है। एंड आई बिलीव जिन लोगों के पास भी BS6 डीजल व्हीकल है, आई कैन अंडरस्टैंड उनको ये इशू फेस करना ही पड़ता होगा। सम कार्स माइट बी डूइंग पैसिव रीजनरेशन बेटर, कुछ का नहीं होगा। तो मेरे साथ तो इशू है ही है, राइट। सो इसके लिए मैंने बहुत अपना माथा घुमाया कि इसके लिए क्या करा जा सकता है। और एक दिन तो ऐसा आया कि मेरे पास कोई रीजनरेशन की वार्निंग ही नहीं आई कि मैं इसको पार्क करके रीजनरेशन कर पाऊँ। एंड इसका जो पावर परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल चली गई। आई वॉज नॉट एबल टू इवन गो बियॉन्ड 40 km/h। तो 40 km/h की स्पीड से ऊपर जा नहीं रही थी। मैं मतलब ये धकेल रहा था इस गाड़ी को एक तरह से। तो मेरा दिमाग घूम गया बहुत ज़्यादा। मैं मैकेनिक के पास ले गया, फिर मेरे को महिंद्रा सर्विस सेंटर ले जानी पड़ी। उन्होंने पता नहीं कैसे रीजनरेशन करी, 1-2 दिन अपने पास रखी, इसको DPF फिल्टर क्लीन वगैरह करके मुझे दिया। फिर मैंने सोचा कि ये इशू बार बार आता रहेगा एंड मेरे पास इतना टाइम एंड एफर्ट डालने की हिम्मत नहीं है कि मैं इसको बार बार सर्विस सेंटर पे ले जाता रहूं या फिर खुद हाईवे पे ले जाके इसको मैं हाई RPM पे रन करूं। फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया एंड देन आई फाउंड दिस प्रोडक्ट कॉल्ड, ये है DPF क्लीनर 9958 बाय मनोल। बॉटल थोड़ी पिचक गई है ड्यूरिंग डिलीवरी। सो ये मैंने मंगाया। अब इसके रिव्यूज मैंने काफ़ी पढ़े थे, इंटरनेशनल रिव्यूज, क्योंकि ये जर्मन प्रोडक्ट है। तो वहाँ के रिव्यूज पढ़े मैंने डिफरेंट कंट्रीज, प्लस इंडिया में भी जिन लोगों के पास BS6 डीजल व्हीकल है और जिन्होंने इसे यूज़ किया है उनके रिव्यूज पढ़े एंड दे वर वेरी पॉजिटिव, काफ़ी एनकरेजिंग थे। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, राइट, क्योंकि अब इतना कुछ झेलने से बेटर है कि मैं इसको एटलीस्ट ट्राई करूँ, राइट। तो मैंने ये मंगाया एंड इसे यूज़ कैसे करना था, जब मैं इसमें डीजल फुल टैंक कराने वाला था तो मैंने उससे पहले, ये 400 ml की बॉटल होती है, 400 ml, तो मैंने इसको ऐड कर दिया टैंक में एंड देन डीजल जो है फुल करा दिया, फुल टैंक। उसके बाद मैंने लगभग 50 से 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई एंड बिलीव मी, मुझे काफ़ी अंतर फील हुआ इंजन नॉइज में भी इनफैक्ट, एंड इंजन परफॉर्मेंस, आई डोंट नो हाउ वो था। एंड उसके बाद से अभी तक ये 4 से 5 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चल गई है। ऑल्दो मैंने इसको 2 बार डलवा लिया है इस बॉटल को, मुझे एक बार भी DPF क्लॉग का इशू जो है फेस करना नहीं पड़ा। रीजनरेशन की वार्निंग एक बार भी नहीं आई है एंड आई एम ड्राइविंग इन द सिटी, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, शॉर्ट डिस्टेंस पे भी जा रहा हूँ, तब भी कोई इशू नहीं आ रहा। तो इसके पीछे की रीजनिंग क्या है? तो जो मेन रीजन मैंने इसके बारे में पढ़ा है एंड लोगों से सुना है एंड व्हाट द कंपनी क्लेम्स इज कि जो DPF फिल्टर होते हैं उनको जो सूट होता है, उसमें जो सूट लेवल्स होते हैं उसको बर्न करने के लिए 600 से अराउंड 650 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि जनरली आप अचीव नहीं कर सकते बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, क्योंकि इंजन अब इतना हाई RPM पे रन ही नहीं कर रहा कि इतनी हीट प्रोड्यूस हो एंड ये सूट बर्न हो, राइट। तो ये जो मनोल का DPF क्लीनर है, व्हाट इट डज इज कि ये उस सूट बर्निंग टेम्परेचर को लगभग 400 से 450 डिग्री सेल्सियस के अराउंड लेकर आ जाता है, राइट। अब इसकी वजह से क्या फ़ायदा है कि आप ऑल दो हाई RPM पे नहीं भी चल रहे हैं, आपकी हाईवे पे रनिंग नहीं भी है, तब भी आपका DPF फिल्टर में से जो सूट लेवल है वो क्लीन होता जा रहा है
एंड दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर एनी वन, जो भी लोग ज़्यादा हाईवे पे लेके निकलते नहीं हैं, जिनकी सिटी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है. सो ये है. एंड अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूं तो ये मुझे ज़्यादा कॉस्टली लगा भी नहीं है, क्योंकि ऑल दो इसका MRP जो मैंशनड है वो 1800 रुपीज़ है, बट मैंने अमेजोन से इसे ऑर्डर किया एंड इट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 900 to 1000 रुपीज़. आई थिंक अब प्राइस इसका फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 950, कभी 850. सो आई बिलीव आप 850 से 1000 के बीच में इसे ईजिली परचेज कर सकते हैं. एंड क्योंकि मेरा जो वो रिव्यू बहुत पॉजिटिव रहा है कि मेरे को इसने हेल्प करी है, सो आई थॉट कि वाई नॉट शेयर इट विद यू गाइज एज वेल. क्या पता इट कैन हेल्प यू ऑल्सो. और मैंने वैसे वीडियो डालने से पहले, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके पास BS6 डीजल कार है, थार है, स्कॉर्पियो है, XUV 700 है, उन लोगों को भी इशू आ रहा था. एंड आई सजेस्टेड देम कि ये इस चीज़ को ट्राई करें. उन्होंने ट्राई करा एंड फॉर्चुनेटली उनके साथ भी अभी तक ऐसा कोई रीजनरेशन का इशू दोबारा हुआ नहीं है. सो गाइज, आई बिलीव यू कैन गिव इट अ ट्राई, राइट. इससे आप लोगों की हेल्प हो सकती है. एंड अगर आपको कुछ इससे फ़ायदा होता है यूज़ करने के बाद, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड ऑल्सो अगर आपके पास कोई और सजेशन है इससे बेटर कि हम DPF का इशू कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं कार में, DPF फिल्टर को रखते हुए, नॉट एंटायरली रिमूविंग इट, वो आप शेयर कर सकते हो, राइट. सो आई थिंक इट विल बी लर्निंग फॉर एवरी वन ऑफ अस. सो हम लोग कुछ सीखेंगे एंड देन इट विल हेल्प अस, राइट. सो गाइज, यही था आज के लिए. आई थॉट कि मैं शेयर करूं, लोगों को पता चले कि ये DPF जो क्लॉक का इशू है, इसे मैं कैसे फेस कर रहा हूं और कैसे मैंने इसको अभी तक हैंडल करने की कोशिश करी है. तो यही था. बाकी मेरा यार ये आई जस्ट कीप ऑन पुटिंग डेली व्लॉग्स. मैं ट्रैवल वगैरह करता हूँ, आई एम इनटू फिटनेस एंड एवरीथिंग, सो आई जस्ट कीप ऑन अपलोडिंग दोज थिंग्स एज वेल. अभी आई हैव स्टार्टेड टोटली न्यू, सो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नई नई वीडियोस डालते रहूँ. सो इफ़ यू गाइज फाउंड एनीथिंग इन्फॉर्मेटिव, इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, यू वांट टू स्टे कनेक्टेड, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अपने सजेशंस एंड एवरीथिंग. एंड विल कीप ऑन मीटिंग. थैंक यू सो मच गाइज. टेक केयर. बाय.